फूल जनता कर रही है बागवानी, जग रहे हैं लोग अब हिल रही है राजधानी। हम रटंतु तोता की तरह ईश्वर की बात नहीं करेंगे। ईश्वर की बीमारी लगती है तो सिर्फ आदमी को लगती है, आदमी को, जिसको बाबा साहेब ने 26 जनवरी 1950 को ईश्वर की हत्या कर दिया। बाबा साहेब ने खत्म कर दिया। ये ईश्वर जब तक तुम भारत में मौजूद था, हम लात खाते थे, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हारी किताबें हमको कुर्सी पर बैठने नहीं देती थी। इसलिए हे ईश्वर, तुम आज से खत्म करते हैं तुमको। मैं तमाम लोगों को जय भीम बोलता हूं, जय भारत बोलता हूं, अभिवादन करता हूं, प्रणाम सलाम आदाब करता हूं। साथियों, आते हैं हम लोग मूल बात पर। कहा जाता है साथियों, खिल रहे हैं फूल, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, जग रहे हैं लोग अब हिल रही है राजधानी। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, बहुत खुशी से मैं कहना चाहूंगा इस बात को, हम रटंतु तोता की तरह ईश्वर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर नाम की जो बीमारी है वह पशु पक्षी और जानवर को नहीं लगती है, कुत्ता सियार बिलार हुआर बंदर को नहीं लगती है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम के अनुसार जीता है। ईश्वर की बीमारी लगती है तो सिर्फ आदमी को लगती है, आदमी को, जिसको बाबा साहेब ने 26 जनवरी 1950 को ईश्वर की हत्या कर दिया। बाबा साहेब ने खत्म कर दिया। क्यों जरूरत पड़ी भारत के संविधान की? क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने महसूस किया, देखा क्या, जो ईश्वर के नाम पर किताब लिखे गए थे, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, पुराण हो, बाइबिल हो, सब लोगों ने देखा क्या कि ये किताबें जो है विषम विधान है, समाज में जात पात फैलाती है, अपने अपने ईश्वर का गुणगान करती है, और सब लोगों ने मिल करके रामायण, गीता, पुराण, कुरान को खारिज कर दिया। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसके वंशज वीरेंद्र यादव बोल रहा है, जिसके वंशज जयराम साधु जी बोल रहे हैं, जिसके वंशज एम.के. राजन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि हमको लोगों ने जात में बांट दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया, और रचना करते समय कह दिया कि हे ईश्वर, जब तक तुम भारत में मौजूद था, हम लात खाते थे, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हारी किताबें हमको कुर्सी पर बैठने नहीं देती थी। इसलिए हे ईश्वर, तुम आज से खत्म करते हैं तुमको। यह भारत का संविधान है दोस्तों। तो भारत की जो किताबें हैं, जिसको पुराण ग्रंथ वेद आप कहते हैं, उस किताब में क्या किया? अहल्या का इज्जत लूटने वाला इंद्र भगवान बन गया। और आज बाबा साहब का किताब का देन है कि आसाराम बापू जेल में है। आप जो ये बात पूछते हैं हमारे बाबा साहब के साथ क्या क्या हुआ, हमको ये गर्व के साथ बोलना चाहिए। आज जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, आज आप जादव लोग जादव की बात करते हैं। अभी हमारे विद्वान प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी बात कर रहे थे। ललय सिंह यादव हो चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, मान्यवर काशीराम जी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो, तमाम आंदोलन इन लोगों का था दो बात के लिए, शिक्षा और समता के लिए आंदोलन था। दोस्तों, मैं कहूंगा आपसे, यादव जी अब तो संभल जाइए। लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं, दिल्ली का प्रोफेसर, यादव जी की कुर्सी धोई जा रही है। यादव जी राम नाम का जपना नहीं छोड़ रहे हैं, धर्म चला जाएगा। अरे अखिलेश यादव की कुर्सी धोई गई, क्यों नहीं जो है आप लक्ष्मण यादव को समर्थन दे रहे हैं? क्यों नहीं दिलीप मंडल को समर्थन दे रहे हैं? जी, शिक्षा से भी दूर हो जाइएगा, यही राजनीति चल रही है। दोस्तों, क्या किया लोगों ने?
अगर जयराम साधु जी को बेचैनी हुई कि जादव जी बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे, कुर्मी को बेचैनी हुआ कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे, चमार भाई को यह बात आ गई कि ललई सिंह यादव का जयंती मनाएंगे, और आमस्नेही दास जी भजन गायक जो राष्ट्रीय लेवल के गायक हैं उनको मैं बुलाऊंगा। यह बात साबित करती है कि हम लोगों को जात पात से ऊंचा उठ करके मिशनों में और मूवमेंट में जात पात नहीं देखी जाती है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, वही हमारा अपना होगा, दुनिया का कोई आदमी अपना नहीं होगा। तो मान्यवर M.K. राजन साहब यही बात कहने आए हैं दोस्तों, भाई जयराम बाबू यही बात कहने आए हैं, हम लोगों को जो काम करेगा वही हमारा नेता बनेगा। कहने का क्या मतलब है, हम जन्म से ओबीसी हैं, हम जन्म से एससी हैं, हम जन्म से एसटी हैं, जब तक जातिवाद की राजनीति करेंगे सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए जात पात से ऊंचा उठिए। कहने का मतलब मोदी हमारा नेता नहीं है, लेकिन बीपी सिंह ने आरक्षण का बात किया तो हमारा नेता है, हम उसका वकालत करते हैं। साफ सुथरी बात है, क्योंकि हमारे बाबा साहब को क्या किया लोगों ने। मान्यवर कांशीराम जी इटावा से जब चुनाव जीत करके गए 18/11/1993 को बाबा साहेब की तस्वीर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की तस्वीर संसद भवन में लगी 1993 में। सोचिए, जिस बाबा साहेब को कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमको नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, दोनों ने जीते जी बाबा साहेब को मारने का कोशिश किया और बाबा साहेब मर गए, तो ऐसा दांव पेच खेला कि बाबा साहेब की राजनीतिक विचारधारा ही खत्म हो जाए।